द रेवन एंड द फॉक्स। ये स्टोरी है एक फॉक्स और एक कौवे की। आपने मतलब स्टोरी तो सुनी होगी इससे पहले कि एक फॉक्स होता है, एक कौवा होता है। कौवे को कहीं से मोरसल कुछ तो खाने के लिए मिलता है और उसके बीक में वो लेकर आता है। और जब वो लेकर आता है तो वो एक पेड़ के ऊपर बैठता है और नीचे एक फॉक्स होता है। और वो फॉक्स को बहुत चालाक होता है, हमें मालूम है, हमने बहुत सारी फॉक्स की स्टोरीज पढ़ी है और सुनी है, जैसे ग्रेप्स और फॉक्स और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है। तो ये भी कौवे की और फॉक्स की स्टोरी है, हमने देखी है। तो जो फॉक्स होता है वो कौवे को बोलता है कि तुम्हारे आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम दिखते बहुत अच्छे हो। मतलब उसे चने के पेड़ के ऊपर चढ़ना कैसे बोलते, वैसे उसे प्राइड फील करा कर देता है कि तुम बहुत अच्छे हो। बट वी ऑल्सो नो, हमें भी पता है कि कौवा कितना अच्छा है, मतलब उसका कैसा दिखता है, उसकी आवाज़ कैसी है। बट वो उसे फॉक्स ऐसे बोलता है, फिर वो भी प्राइड में आ जाता है। वो भी जब फॉक्स बोलता है तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो वो गाने के लिए अपना मुंह खोलता है और जो भी उसके बिक में था वो नीचे पड़ता है और वो फॉक्स ले लेता है। ऐसी स्टोरी हमने देखी थी। वो स्टोरी ही अब हमें इस पोएम में देखनी है। जो स्टोरी है वही पोएम में कन्वर्ट की हुई है और वही हमें देखना है, द रेवन एंड द फॉक्स। उन्होंने जो कौवा है, जो बर्ड है, उसे रेवन नेम दिया है और एक फॉक्स की स्टोरी है। सी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. सी जो रेवन, मिस्टर रेवन मतलब जो बर्ड है, वो एक ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है और रेनॉर्ड फॉक्स को नेम दिया है रेनॉर्ड फॉक्स से जो नीचे बैठा हुआ है वो उसे देख रहा है। उसने देखा है कि उसके बीक में जो रेवन है, रेवन के बीक में उन्होंने देखा है कि रेवन है, रेवन के बीक में एक मॉर्सल है, मतलब एक फूड का पीस है। और अब उसे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे वो जो भी उसके बीक में फूड है वो मुझे चाहिए। Daisy said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you a king." उसने कहा उस कौवे को, तुम एक सिंपल से अच्छे से टोन में कहा, जैसे उसकी तारीफ कर रहा है। उसने कहा कि ना तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम बहुत हैंडसम बर्ड हो, और अगर तुम तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, अगर तुम अपनी आवाज़ में गाना गाओगे ना, तो इस जो फॉरेस्ट है यहाँ के पूरे जो बर्ड्स है वो तुम्हें किंग कहलाएंगे। मतलब तुम बर्ड्स के किंग हो जाओगे अगर तुम अच्छे से आवाज़ में गा लोगे, क्योंकि तुम दिखते भी अच्छे हो और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रूक। ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड। अब जो रेवन है वो तो फुलिश बन गया, क्योंकि उसने उसकी तारीफ कर दी फॉक्स ने, तो वो प्राइड में आ गया। हाँ, सच में मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, सच में मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसलिए उसे प्राइड फील हो। और अब उसने भी सोचा, हाँ मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, मैं भी इतना अच्छा दिखता हूँ, तो मैं सच में गाना गा देता हूँ। इसलिए उसने गाना गाने के लिए जैसे ही उसकी बीक खोली, तब उसके जो बीक में जो मॉर्सल था, जो पीस था फूड का, वो नीचे गिर गया, जिसके ऊपर रेनॉर्ड की आइस थे। जिसे रेनॉर्ड को वो फूड का पीस चाहिए था, वही अब वो नीचे गिर गया। हा 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 लाव द फॉक्स, एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। प्राइड माई फ्रेंड इज रैदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। जब वो नीचे गिरता है, जो पीस था फूड का, जो मॉर्सल था, वो जब नीचे गिरता है, तब जो फॉक्स है वो जल्दी से वो मॉर्सल ले लेता है और वो हंस कर बोलता है, देखो मैंने तुम्हें कैसे फुलिश बना दिया, तुम तुम्हारे प्राइड में आ गए और प्राइड में आकर तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास था वो तुमने नीचे गिरा दिया और वो मैंने ले लिया। तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हें इतना भी पता नहीं चला कि मैं तुम्हें फुलिश बना रहा हूँ। और उसने कहा, अब मैं भी तुम्हें अब ये याद रहेगा कि मैंने तुम्हें ये टीचिंग दे दी कि कोई भी अगर किसने भी हमारी तारीफ करे तो हमें प्राइड नहीं, हाँ हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें उसके ऊपर प्राइड नहीं फील करना चाहिए, मतलब गर्व नहीं होना चाहिए उस चीज़ का हमें, कि हाँ मैं इतना अच्छा हूँ ना तो मैं उससे ज़्यादा अच्छा करते हो। मतलब कोई ऐसा भी आता है जो हम उतने अच्छे नहीं भी हो, फिर भी वो हमें बोलता है नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, और हमें वो चीज़ करने के लिए वो फोर्स कर देता है, मतलब हमारी तारीफ कर। अगर आप कहीं पर चले गए, अगर आप किसी रिवर के पास चले गए, किसी ने कहा नहीं तुम्हें बहुत अच्छा तैरना आता है, मैंने देखा है तुम बहुत अच्छे तैर सकते हो, तुम उल्टा तैरते हो, सीधा तैरते हो, ऐसे किसने बोला, हमें पहले देखना चाहिए वो रिवर कैसी है, क्या है। अगर उसने ऐसा बोला, फिर आप को प्राइड हो जाता है और फिर आप जल्दी से रिवर में जाकर, आपने देखा नहीं उस रिवर में बहुत ज़्यादा पानी है, क्या है, कुछ भी नहीं देखा, और अगर आप उसमें चले गए तो आप उसमें बहकर भी जा सकते हो, आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ऐसी ये स्टोरी, ऐसी ये पोएम है कि हमें खुद के ऊपर इतना भी प्राइड नहीं फील करना चाहिए कि हम कुछ गलत कर बैठे। ओके, थैंक यू।